पीडीएफ शो हो रहा है? Yes, sir. How does the computer work? कोई दिक्कत, किसी प्रकार का प्रॉब्लम? No, sir. चलो, तो क्लास से स्टार्ट करें। हम लोग आते रहेंगे जिनको आना है। देखो, कल हम लोग ने एक बार हम लोग देख लेते हैं ऊपर से हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट हमको Yes, टाइम sir. देना। ठीक है, तो देखो कल कल हमने जो क्लास किया था, कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, कंप्यूटर कैसे डिफाइन करते हैं कंप्यूटर को, इसी डायग्राम से हमने समझा था इसका पूरा डेफिनेशन कि कैसे हम कंप्यूटर को एक सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। तो जो क्लास कल के क्लास में जो थे उनको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो वीडियो हमने डाल दिया, अपलोड कर दिया, वीडियो से देख सकते हैं। फिर हमने इसके डिफिनेशन में जितना भी पॉइंट था, जितने पॉइंट्स हमने डिफाइन किया था, ये सारे पॉइंट को हमने एक एक करके देखा था। ठीक है, ये सारे पॉइंट को हमने पढ़ लिया था कल। कल हमने इसमें इसका फुल फॉर्म भी जाना था कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। हमने कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि डेटा क्या होता है और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग कल बात कर चुके थे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है और हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन क्या होता है। हम लोग इतने कल बात किए थे। आज ये डायग्राम भी हम लोग देखे थे कल, कैसे डेटा और प्रोसेस होता है, फिर वो कैसे इन्फॉर्मेशन बनता है। आज हम लोग का जो क्लास है, क्लास आज हमारा इस पे है। एक मिनट देख लेते, कोई आया। तो आज हम लोग का जो क्लास है, वो क्लास हमारा आज ये होगा कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। हमने कल डेफिनेशन जाना था, कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, प्रोसेस करता है और हमको आउटपुट रिजल्ट देता है, उसका हमने कल डेफिनेशन देखा था। बट आज उसके वर्क पे हम बात करेंगे कि आखिर वो वर्क कैसे करता है कंप्यूटर। ठीक है, तो आपके पास एक पीडीएफ शो हो रहा होगा, इसमें लिखा है कि हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का अगर वर्क का बात करें तो बेसिकली ये 4 मॉड्यूल्स पे काम करता है, 4 मॉड्यूल्स पे काम करता है, जिसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है। अगर इसमें से कोई भी अगर नहीं होगा, इस 4 कंपोनेंट्स पे ही वो काम करता है। जैसे हम कल के डेफिनेशन में भी समझाए थे कि अगर हम इनपुट देंगे तो प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने तो होगा, उसके बाद हमको आउटपुट मिलेगा। स्टोरेज का इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जब हम इनपुट देते हैं तो वो डेटा जब हम इनपुट करते हैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, तो वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है। तो वो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, जो कि प्रोसेस होने के बाद भी स्टोर होता है, उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है। तो इसलिए स्टोरेज का भी ज़रूरत है, हमको इनपुट का भी ज़रूरत है, प्रोसेसिंग का भी ज़रूरत है और आउटपुट का भी ज़रूरत है। इसलिए अगर हमारे पास इसमें से कोई भी एक चीज़ नहीं होगा ना, तो हमारा कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, बस हम डिफाइन करेंगे कैसे काम करता है। तो ये 4 मॉड्यूल पे काम करता है। सबसे पहले हम इनपुट देते हैं, फिर वो स्टोर होता है स्टोरेज में, उसके बाद प्रोसेस होता है, फिर हमको आउटपुट मिलता है। तो ये वैसे वर्क करता है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि इनपुट क्या होता है। ठीक है, तो इनपुट से आपको पता है कि जो डेटा, कुछ हम डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, मतलब एक डेटा होता है जो यूजर द्वारा इंटर किया जाता है कंप्यूटर में, उसी पे कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसी से हमको रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन पढ़ें, सम काइंड ऑफ डेटा इज इनपुटेड बाय द यूजर और वी कैन से इन ईजी लैंग्वेज दैट द यूजर इनपुटेड सम इंस्ट्रक्शन। मतलब ये बोल रहा है ये लाइन कि कुछ टाइप के डेटा इनपुट किया जाता है यूजर के द्वारा, ठीक है, कंप्यूटर में। बीच बीच में आते रहते हैं ना डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये बोल रहा है कि कुछ बहुत सम मतलब बहुत तरह का डेटा होता है। डेटा हम कल बताए थे कि कंप्यूटर का काम ही है डेटा को हैंडल करना। तो बहुत तरह के कुछ टाइप के डेटा होते हैं जो कंप्यूटर के द्वारा क्या किया जाता है, इनपुट किया, सॉरी, यूजर के द्वारा इनपुट किया जाता है कंप्यूटर में। इसको हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, निर्देश देना। कंप्यूटर कभी भी अपने से कुछ नहीं करता, हम उसको किसी न किसी इंस्ट्रक्शन पे हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तभी वो काम करता है। बिना इंस्ट्रक्शन के वो कोई काम नहीं करेगा, भले वो हमसे तेज काम करेगा, हमसे फास्ट काम करेगा, बट हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो इसलिए वो एक तरह से इंस्ट्रक्शन हो गया जो हम कंप्यूटर को देते हैं और उसी इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वो वर्क करता है, प्रोसेस करता है, फिर हम आउटपुट देता है। दूसरा पॉइंट है, वी कैन इनपुट एनी डेटा ऑफ इन sorry you can input any type of data from a computer with the help of input devices।
हम किसी भी तरह का डेटा अगर हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो उसके लिए हमको इनपुट डिवाइसेस का ज़रूरत पड़ता है। तो हम इनपुट डिवाइसेस के मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा इनपुट कर सकते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, माइक्रोफोन हो सकता है, ये सारे हमारे इनपुट डिवाइस है। हम कीबोर्ड के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ेंगे, माउस भी पढ़ेंगे, माइक्रोफोन, ये दो चीज़ें हम बहुत डीप में पढ़ेंगे जाके अभी इसके बाद। लेकिन हम यहाँ पे प्रोसेस का बात करें, वर्क का बात करेंगे, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, तो हम वर्क समझा रहे हैं कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। बाकी इस चारों पॉइंट को हम लोग यहाँ डिफाइन करें, बाकी नीचे हम एक एक पॉइंट को कीबोर्ड वोर्ड सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि विच टाइप ऑफ डेटा इनपुटेड बाय द कीबोर्ड, कीबोर्ड से किस टाइप का डेटा हम इनपुट कर सकते हैं कंप्यूटर में। तो सबको ही जानता है कि कीबोर्ड पे नंबर होता है, सिंबल होता है और कैरेक्टर होता है। जैसे कि कैरेक्टर का मतलब हो गया कि ABC जो अल्फ़ाबेटिक होता है। तो यहाँ पे बोला कि विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड वी कैन इनपुट एनी टाइप ऑफ टेक्स्ट डेटा लाइक वर्ड और एनी नंबर। हम कोई वर्ड उस पर ऑड टाइप कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं, और किसी तरह का डेटा इनपुट कर सकते हैं, जैसे नंबर, क्योंकि कीबोर्ड पे हमको क्या मिलेगा, वर्ड मिलेगा और नंबर मिलेगा, सिंबल रहता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था कि किस टाइप का डेटा हम इनपुट कर सकते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ डेटा इनपुटेड बाय द माउस, माउस से हम किस टाइप का डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो इसका अगर आंसर का बात करें तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर माउस वी कैन इनपुट क्लिकेबल टाइप डेटा ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। मतलब समझा इसका, जैसे हमारे स्क्रीन पे कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हमारे स्क्रीन पे भी डेटा अंदर रखा हुआ है, हमारे सिस्टम के अंदर डेटा ऑलरेडी है, बट उसको एग्जीक्यूट कराना है तो हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमारे लैपटॉप में गाना है, मूवी है, तो हमें जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे तब तक वो तो चलेगा नहीं, हमारे सिस्टम के अंदर ही है, बट जब तक हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे तब तक वो चलेगा नहीं। तो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो वो एक तरह से माउस होता है जिससे हम क्या करते हैं, उसको क्लिक करते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्शन रैम में जाता है और रैम में जाने के बाद वो चलने लगता है। रैम में कैसे जाता है हम बताएंगे आगे चलकर, क्योंकि जो हमारा डेटा होता है वो हार्ड ड्राइव में यानी कि सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है, और जैसे ही उस पर हम क्लिक करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो रैम में चला जाता है और वहाँ से हमको वो प्रोसेस होता है और वहाँ से आउटपुट मिलता है, ठीक है। फिर हम ख़त्म करते हैं प्रोसेस, वो अपना वो जहाँ पे है वहाँ रहता है, रैम से वो हट जाता है। इसलिए वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी जब हम पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा क्लियर, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि इसने ये एक तरह का इनपुट डिवाइसेस है जो कि फाइल को क्लिक करके ओपन कराता है और एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जैसे कि ओपन एंड क्लोज एनी फाइल, यहाँ पे एग्जांपल में दे दिया, फोल्डर, एप्लीकेशन, या हम मिनिमाइज करते हैं, चाहे ये जो हम पॉइंट करके पढ़ा रहे हैं ये सारे माउस से जो डेटा तुमको दिखा रहे हैं ये माउस के थ्रू होता है। तो ये माउस होता है, मतलब इस टाइप के डेटा को हम माउस से कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि विच टाइप ऑफ डेटा इनपुटेड बाय द माइक्रोफोन, माइक्रोफोन से हम किस टाइप का डेटा इनपुट कर सकते हैं। तो जैसे हम कुछ बोलते हैं, आपको मेरा आवाज़ अगर आप तक जा रहा है तो हम कंप्यूटर में थोड़ी बैठे हैं, कंप्यूटर के बाहर बैठे हैं, बट माइक्रोफोन की हेल्प से ही आप हमको सुन पा रहे हो। मेरा जो हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, हम जो बोल पा रहे हैं, वो कंप्यूटर कैच कर रहा है, यानी कि माइक्रोफोन के अकॉर्डिंग, माइक्रोफोन के थ्रू आपको हम हमारे आवाज़ को कैच कर रहा है और आप तक पहुंचा रहा है। तो ये भी एक इनपुट हुआ। तो यहीं पर आंसर में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन वी कैन इनपुट वॉइस डेटा ऑन द कंप्यूटर, जो हम बोल पा रहे हैं वो माइक्रोफोन के थ्रू ही आपके पास जा रहा है। तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गया। लाइक आई से ओपन माई कंप्यूटर, जैसे एग्जांपल में दे दिया आइकॉन कुछ खोलने के लिए, जैसे अभी हम बोल के रिकॉर्ड के, जैसे गूगल पे जाते हैं कुछ सर्च करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर बोलते हैं, जो कुछ भी बोलते हैं वो टाइप हो जाता है। तो उसमें माइक्रोफोन है जो हम इनपुट दे रहे हैं वॉइस से, और वो टाइप होता है, फिर वो सर्च हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है कि टुडे कंप्यूटर इज़ वेरी स्मार्ट एंड द कंप्यूटर एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। आज के डेट में जो कंप्यूटर है बहुत स्मार्ट हो गया है। ये तो हम लोग कल भी पढ़े थे कि कंप्यूटर कितना लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है और कितना ज़्यादा डिमांडेड हो गया हर फील्ड में। तो ये तो हम लोग कल भी पढ़े थे। तो ये हर टाइप का डेटा इंस्ट्रक्शन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। हमने कल क्लियर कट बता दिया था कि डेटा का बहुत इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर में, क्योंकि डेटा ही हैंडल होता है और सारा खेल डेटा का ही है, ठीक है। तो इस 4 पॉइंट में हमने 4 जो देख रहा था प्रोसेस। हाँ एक मिनट बोल। क्या कहते हैं, प्रिंटर इनपुट हुआ कि आउटपुट हुआ? क्या आउटपुट डिवाइस हुआ? क्या क्या क्वेश्चन क्या था, पूछो ना।
प्रिंटर आउटपुट डिवाइस प्रिंटर हुआ का ना। प्रिंटर जो है ना, जो प्रिंट करता है, जो जहाँ से हमको सॉफ्ट कॉपी है और उसको हार्ड कॉपी बना कर निकालते हैं, वो आउटपुट डिवाइस होता है। बट हम अगर बात करें इसका क्या बोलते हैं, जैसे स्कैन करते हैं, तुम दो तरह से इसको हाँ, क्वेश्चन पूछ वैसे सकता स्कैन है। करते हाँ हैं। हाँ, तुम्हारा हम क्वेश्चन समझ रहे हैं कि सर स्कैन करके हम जो हाँ डेटा है कंप्यूटर के अंदर एक्सेप्ट करते हैं, वो तो एक तरह से आउटपुट हो गया। तो उसका दोनों अलग हाँ अलग है। एक स्कैन करके जो डेटा वहाँ से लेते हैं वो अलग है। अगर मेन प्रिंटर का बात करें, जो प्रिंटर आता है वो उसको हम आउटपुट डिवाइस ही बोलते हैं, ठीक है। तो प्रिंटर से भी तो सर स्कैन होता है ना। हाँ होता है, प्रिंटर से भी स्कैन होता है। तो बाइलिंगुअल बोल सकता है इसको, बाइलिंगुअल जैसे कि उसे इनपुट भी जा रहा है और आउटपुट भी आ रहा है। आउटपुट लेकिन भी जा रहा दोनों है, का दोनों हुआ रास्ता था। अलग अलग है, आपको पता है ना। ये तो पता समझ, है। दोनों का तो अलग अलग है। हम एक ही रास्ते, जैसे जहाँ से इनपुट ले रहे हैं वहाँ से हम आउटपुट नहीं ले सकते, आपको पता होगा, देखे है ना। यस सर। जहाँ से हम इनपुट ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम जहाँ से हमारा प्रिंटर निकल रहा है वहीं पे कागज घुसा के हम आउटपुट थी, हम ये थी कंप्यूटर में भी देते, उसका दोनों का अलग अलग फेस बनाए गए। प्रिंटर जो स्कैनर होता है ना, स्कैनर लगाया गया है जो कि इनपुट डिवाइसेस है, और जो प्रिंटर होता है, जो प्रिंटर नीचे लगाया गया है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस है। क्लियर हो गया। तो उस प्रिंटर के यस अंदर सर। दो चीज़ें लगाई गई, एक स्कैनर है और एक प्रिंटर है। समझ में आया। ठीक है। तो यस। प्रिंटर को अगर आप कोर प्रिंटर को बोलिएगा तो कोर प्रिंटर आपका हो जाता है आउटपुट डिवाइस, और स्कैनर के साथ में तो आउटपुट इनपुट दोनों का काम करेगा। कोई दिक्कत। नो सर। चलिए, अभी तक यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, माउस और कीबोर्ड के बारे में कोई प्रॉब्लम। जैसे हम लोग फर्स्ट पढ़े थे इनपुट डिवाइसेस, इनपुट कैसे कैसे देते हैं, इसमें अगर कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। नो सर। चलो।